जो बात मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके मर्म को समझिएगा। हम बहुत सारी आइडेंटिटीज़ ले लेते हैं अपने ह्यूमन लाइफ में और उस आइडेंटिटीज़ में फँसते चले जाते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि कोई एक सर्टेन आइडेंटिटी जो है, उसका बस एक पर्पस है और उस पर्पस के बाहर उस आइडेंटिटी को कैरी करना बहुत ही घातक है। ये डेंजरस है। आज आप अगर किसी एक क्षेत्र में किसी कमी को अगर उजागर करने की बात कहेंगे, तो उस क्षेत्र के जो लोग हैं अपने आप को उससे आइडेंटिफ़ाई करने लगते हैं। और फिर वो एक बात हो जाती है, जो एक डिबेट चल रहा है, फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग भी कह रहे हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। नहीं, ये कांसेप्ट गलत है। ये नहीं है, वो एक अलग डिबेट उन्होंने एक स्टार्ट कर दिया है। ये ह्यूमन टेंडेंसी में जो ये बात है लॉयल्टी की, कभी-कभी वो ज़रूरत भी है। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब वो लॉयल्टी उस बैलेंस से ओवरलैप कर जाता है, तो वो जो लॉयल्टी है वो बहुत डेंजरस हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है सोसाइटी के लिए। तो ये लॉयल्टी जो शब्द है, इसके हमको सही मायने समझने पड़ेंगे। नहीं, तो यही लॉयल्टी बहुत डेंजरस है। समराइज़ करके अगर मैं एक लाइन में, एक पंक्ति में अगर अपनी बात कहूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जब राम सामने हो तब विभीषण राम के पास जाते हैं, रावण के पास नहीं। और वो लॉयल्टी, वो डिसलॉयल नहीं है, वो सही का साथ दे रहे हैं। और इसलिए जब कुछ अच्छा जब लिखा जाएगा इतिहास में, तो उनका भी नाम लिखा जाएगा। तो लक्ष्मण तब बना जाता है जब राम हो आपके सामने। जब आपके सामने रावण हो, तो विभीषण ही बना जाता है और वही आपका धर्म है। वही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जो ये धर्म शब्द का मतलब है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब नहीं है। उसका मतलब सही मायने में अगर आपने स्टडी किया हो थोड़ा-सा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। आपको जो सही चीज़ करना है, अगर आप वो कर रहे हैं, वो आपका धर्म है। तो ये अगर आज आप देखें, आप किसी फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ बुराइयों को उजागर करें, तो बाकी लोग उस आइडेंटिटी में आ जाते हैं कि नहीं, ये हमारी इंडस्ट्री पे अटैक है। और वो फिर कुछ अच्छी बात भी आप कहें तो वो होने नहीं देंगे कोई चेंज। अगर आप मेडिकल प्रोफ़ेशंस में अगर आप कुछ बात उठाएँ, तो वो सारे कुछ है, ये सेंसिटिव टॉपिक है, ये मेडिकल से जुड़े जो भी लोग हैं, डॉक्टर्स, उन्हें भी ये फ़ील होता है कि नहीं, ये हम लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और एक्चुअली में केसेस भी होते हैं। हम सोसाइटी के सभी लोग डॉक्टर्स को एक भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ-कुछ कमियाँ नहीं हैं उस क्षेत्र में, उस फ़ील्ड में, कमियाँ हैं। और ये कोविड-19 के टाइम में भी देखिए, उनकी सारी गलतियाँ नहीं हैं, सरकार की गलतियाँ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देना। लेकिन उनकी बिना उनके किसी गलती किए ही मेडिकल फ़ील्ड्स में बहुत सारी कमियाँ हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन वही अगर कोई आउटसाइडर अगर उस चीज़ को क्वेश्चन करे, तो पूरी कम्युनिटी वाली फीलिंग उनमें आ जाती है कि ये बाहर के लोग कौन होते हैं, ये बोलने वाला। ये फिर वो लॉयल्टी तो ध्यान देने वाली बात ये है कि वो लॉयल्टी का गलत डेफ़िनेशन है। यही अगर मैं किसी एक टीचिंग लाइन के बारे में अगर आप कुछ क्वेश्चन करें, तो जैसे होता है स्टाफ रूम में, टीचिंग स्टाफ रूम में होता है कि किसी एक बच्चे की शिकायत हुई तो स्टाफ रूम में पूरा वो बात फैल जाता है। उसके बाद उस स्टूडेंट के खिलाफ सारे टीचर्स मिल जाते हैं, ये हम सबके साथ हुआ है। तो मैं वही चीज़ की बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉयल्टी का जो डेफ़िनिशन है, ये हम सब लोगों को सही तरीके से समझना पड़ेगा। आइडेंटिटी हम किस मात्रा में लें, आइडेंटिटी रखनी पड़ेगी आपको। अगर आप अ स बैलेंस तक, सेंट्रल मिड पॉइंट तक अगर आप में लॉयल्टी नहीं है तो भी गड़बड़ है। लेकिन अब उस सेंट्रल फुलक्रम के मैं कह रहा हूँ कि अ, जो पॉइंट ऑफ बैलेंस है, उससे ज़्यादा आप ओवरलैप करेंगे अपनी लॉयल्टी को, तो बहुत डिस्ट्रक्टिव है। बहुत डिस्ट्रक्टिव है। तो इस तरह से कभी कुछ चेंज नहीं हो पाएगा। ना मेडिकल लाइन में कोई चेंज हो पाएगा, क्योंकि वो लोग बोलेंगे फिर उनकी लॉयल्टी और वो उन लोगों को बुरा लगेगा। फिर ना पेडागॉगी टीचिंग लाइन में कभी कुछ सुधार हो पाएगा, ना पुलिस लाइन में कुछ सुधार हो पाएगा। आप कुछ खामियों को उजागर करेंगे, सारे पुलिस लोग हर्ट फील करेंगे कि हमारे प्रोफ़ेशन के खिलाफ बोला जा रहा है। वही आप लॉ के बारे में आप बोलेंगे कि क्या लॉ है, कुछ ये नहीं है, वो नहीं है, तो सारे लॉयर्स फिर बोलेंगे कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। पॉलिटिशियंस के बारे में आप बोलेंगे, पूरी दुनिया जानती है कि पॉलिटिशियंस की इमेज अच्छी नहीं है, लेकिन आप कुछ बोलेंगे तो वो सब मिल जाते हैं।
उस समय कोई पार्टी के ने वो नहीं रहते हैं, वो सब मिल जाते हैं और आपके खिलाफ वो अपना जजमेंट देते हैं और बोलते हैं कि आप आउटसाइडर हैं और हम वहाँ पे वो लोग यूनाइटेड हैं। तो कहने की बात ये है कि इसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, ये ह्यूमन नेचर है और लॉयल्टी एक सर्टेन कुछ मात्रा में ज़रूरत है, जिससे उस लॉयल्टी और पैशन से आप अपने प्रोफ़ेशन का काम अच्छा कर पाएँ। लेकिन जब वो एक सर उस मात्रा बैलेंस से ज़्यादा आप डोज़ देने लगते हैं, तो वही लॉयल्टी बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। तो ये इस चीज़ को एटलीस्ट हम लोगों को इंट्रोस्पेक्शन तो करना चाहिए कि हम जिस चीज़ से अपनी आइडेंटिटी को जोड़ रहे हैं, वो क्या है और उसके मायने क्या हैं और कहाँ तक वो ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये डेंजरस होगा अगर बिल्कुल ही हम आइडेंटिटी नहीं रखें, तो वो बहुत डेंजरस है। अगर एक पुलिसमैन अपनी वर्दी पहनकर जाए और उसमें कुछ प्राइड ही नहीं ले कि मैं पुलिस हूँ, तो उसमें वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर पाएगा। लेकिन एक सीमा से ज़्यादा अगर उसे लगे कि मैं ये हूँ और वो अगर सड़क पे किसी को पीटने लगे और अत्याचार करने लगे, वो भी दिक्कत है। ये बहुत ये एक बैलेंस को समझने वाली बात है कि लॉयल्टी शब्द को एक आइडेंटिटी लॉयल्टी क्या है बेसिकली एक फीलिंग ऑफ आइडेंटिटी है, एक एसोसिएशन है किसी एक विचार से अपने डिफरेंट पर्सनल आइडेंटिटी से। तो उस फीलिंग को आपको इतना ज़रूर रखना है, जिस नहीं तो आप कमज़ोर हो जाएँगे, इतना ज़रूर रखना है जिससे आपका काम पैशनेटली हो सके और पूरी सच्चे मन से आप अपना काम भी कर सकें। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उससे ज़्यादा ओवरलैप ना हो, वो कप में स्पिल ना हो, नहीं तो वो पानी गिर जाएगा कप के बाहर। ये बैलेंस में चलना अगर सब समाज में एक जागरूकता आ गई, तो एक बहुत बड़ा चेंज होगा। फिर कोई ये नहीं बोलेगा कि आप मेडिकल फील्ड के बारे में आवाज़ उठाएँगे तो उन लोगों को हर्ट फीलिंग नहीं होगा और वो उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप लॉयर्स के बारे में बोलेंगे तो फिर लॉयर्स भी समझेंगे कि हाँ, कमी तो है। तो और फिर पॉलिटिशियंस के बारे में बोलेंगे तो शायद कभी एक दिन ऐसा आए, ऐसा अभी तो नहीं दिखता कि हाँ, पॉलिटिशियंस ही बोले कि हाँ, ये गलत है, जनता सही कह रही है। तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप लॉयर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप पुलिसमैन हैं, आप टीचर हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं दुनिया में, उसकी अपनी आइडेंटिटी एक सीमा से ज़्यादा इतना आप उसको बाँध लें आइडेंटिटी कि फिर आप उस क्षेत्र की जो कमियाँ हैं और उस क्षेत्र को जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, वही बन जाए। क्यों? क्योंकि आपने उसे एक ज़िद पकड़ लिया है कि कोई हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोले, ये मेरा ये फीलिंग जो फीलिंग ऑफ टीम फीलिंग ऑफ बिलॉन्गिंग ये नेचुरल है, ह्यूमन बीइंग्स में होना ही चाहिए और यही असल में परिवार का आधार है। यही एक कम्युनिटी का आधार है इंसान में। इसलिए ये नहीं हो तो भी समस्या है, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा हो जाए तो भी समस्या है। इसलिए क्या हो सकता है? समाधान बहुत सिंपल है। कॉमन सेंस से ये समझ में आ जाएगी ये बात कि आपको वो चाहिए आइडेंटिटी एक सबसे पहले ये समझ जाएँ कि जो भी हमने सीखा है दुनिया में, हमारा जो भी कर्म है, धर्म है इस दुनिया में, वो एक सर्टेन पर्पज़ के लिए है। अपने लिए, परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, उस ज़िम्मेदारी के लिए है। लेकिन उससे ज़्यादा उसको ऑब्सेशन नहीं बना लेना चाहिए उस आइडेंटिटी को। जैसे शेक्सपियर ने कहा है कि द होल वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, तो वो ये पूरा वर्ल्ड एक स्टेज ही है, एक नाटक ही है और हम सब एक्टर्स हैं। तो उस पैशन के साथ हम अपने ज़िम्मेदारी को दुनिया में हम निभा रहे हैं। तो आइडेंटिटी हमें उतनी ही रखनी है, जिससे हमारा काम अच्छे से हो सके। लेकिन उससे ज़्यादा उसका एक ऑब्सेशन बना लेना कि कोई कुछ बोलेगा तो मैं लॉयल हूँ अपने प्रोफ़ेशन से, मैं उसकी बात नहीं सुनूँगा, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद नहीं करना चाहिए। नहीं, ये बात गलत है। ये सब बहुत भ्रामक शब्दों का उपयोग है, जिस थाली में खाना उसमें छेद नहीं करना, नहीं। अब जैसे जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ फ़िल्म इंडस्ट्री में पूरी दुनिया को पता है, पूरे भारत को पता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और उसे आज नहीं तो कल एड्रेस करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सारे लोग एक साथ हो जाएँ, तो कुछ होगा ही नहीं। फिर जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, जो स्मॉल टाइम कैमियो एक्टर्स हैं, जो बहुत सालों से दबे हुए हैं उस बोझ से, बहुत सारी जो उनमें आक्रोश है, फिर वो कभी नहीं आ पाएँगे सेंटर और एक जो तबका है वहाँ पे वो रिचर होता रहेगा और ये जो गरीब है, वो वैसे ही रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर इस तरह की आवाज़ जुटे आपके प्रोफ़ेशन के खिलाफ, आपको लगता है कि आपकी आइडेंटिटी जुड़ी है किसी मेडिकल लाइन से पुलिस लाइन से, लॉयर से, एज़ अ लीगल प्रोफ़ेशन से, पॉलिटिक्स प्रोफ़ेशन से, किसी भी क्षेत्र से और अगर कोई आवाज़ उठती है उसके खिलाफ, तो आप उसको क्रिटिकली अपने कॉमन सेंस से, अपनी इंटेलिजेंस से उसका विवेचन करें और अगर आपको लगता है कि सच में उस बातों में कोई मेरिट है,
तब आपकी लॉयल्टी की डेफिनेशन वो नहीं होनी चाहिए कि मैं फिर अपने प्रोफेशन को डिफेंड करूं। तब आपका डेफिनेशन होना चाहिए स्टेटस को चेंज करना है। अगर स्टेटस को में कोई गड़बड़ है, कुछ बातें हैं जो ठीक नहीं है, तो आपकी लॉयल्टी वो होनी चाहिए कि स्टेटस को चेंज करे। और यही दरअसल रिवॉल्यूशन इसी को कहते हैं। रिवॉल्यूशन वो तोड़ फोड़ बंदूक वो रिवॉल्यूशन नहीं होता है। रिवॉल्यूशन हमेशा साइलेंट होता है। आप जहां खड़े हैं वहां स्टेटस को इंप्रूव करने की दिशा में आप एक कदम क्या चले, इसे कहते हैं सही मायने में क्रांति। और ये अगर जागरूकता इस तरह से समाज में आ गई तो एक एक साइलेंट रिवॉल्यूशन होगा, एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा समाज का। इस चीज को आप समझें। इसलिए मैंने कहा कि लक्ष्मण तब बना जाता है जब राम सामने हो। अगर रावण सामने हो तो विभीषण ही बना जाता है, क्योंकि वही आपका धर्म है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस चीज को आप कभी सोचें।